अभी जा रहे हैं मैया पे, मैडम जा रही है ऊपर, बच्चे हमारा खेल रहा है, लाइट चली गई है। हेलो बाबू, हेलो बाबू, गी गी भैया, क्या हुआ भैया को? हाँ? चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो, ए गुंडा। तो फाइनली हम हो गए हैं रेडी। मम्मी गई हैं मेरा पर्स वगैरह लेके गाड़ी में रखने के लिए, फिर हम निकल जाएंगे ताला लगा के। चाची किसी के यहाँ पूजा में गई हैं, तो बस मम्मी, मैं और ये और लक्ष्य जा रहे हैं। पापा जी अभी तक ग्वालियर से नहीं आए और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना है। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत मतलब मम्मी वगैरह बोल रही थी ना कि वहाँ पे वो चलता है तो कट जाते हैं ऐसे वैसे, इसलिए मैं सिर्फ मंगलसूत्र पहना हुआ है और कुछ ईयररिंग्स वगैरह तो पहनी हुई है ऑलरेडी। बेबी आवाज़ कर रहा है, बेबी को मैंने रेडी कर दिया है, चलो चलते हैं बस। तो लक्ष्य हो गया रेडी, कैप वैप लगा के, जैकेट वैकेट पहन के। चलो बेटा। ये लड्डू लड्डू बेटा, लड्डू बेटा, जाओ जाओ यार मम्मी, जल्दी जल्दी। चलो बेटा, लड्डू लड्डू पका नहीं मार दिए तो गाल कैसे है। चलो चलो तो मम्मी जा रही हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि नदी में रहेगी रास्ते में, तो ऐसे इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि पूड़ी डाल देंगे, पर मम्मी बोल रही चलो कोई नहीं मैं लेके आती हूँ। ये लक्ष्य हाय बोल दो। हेलो हेलो। नहीं, ये पापा से बोल रही हूँ। हेलो हाय, हेलो हाय। तो ये है हमारे लड्डू महाराज। उसको नींद आ रही है बच्चे को। लाओ लाओ, ये मुझे पैसे दे रहे हैं, देखो ये खुले, एक का है कि दो का है। यहाँ पर अपने अपने दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तो हमारे साथ जा रही है भावना, क्योंकि भावना को भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था, तो हमने बोला कि चलो हमारे साथ ही चलना। तो भावना, मम्मी और मैं पीछे बैठे हुए हैं, लक्ष्य आगे बैठा हुआ है, और मम्मी यहाँ पे भावना से कुछ पूछ रही थी। और अभी हम लोग आ गए हैं मुरैना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मुरैना, और यहाँ की भीड़ भाड़ आप लोग देख सकते हो। हाँ फाइनली हमें मंदिर पहुँचना है, बट मुरैना आ गए हैं फाइनली। फाइनली एक ही काम हो सकता है, फाइनली दो बार कैसे हो सकता है हमारे हिसाब से। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, सड़कें एकदम खराब है, बल्कि मुरैना जिला है फिर भी है। और हमारी साइड बहुत ज्यादा सिंघाड़े, अमरूद ये मिलने लगे हैं अभी। ये वाहन काय के लिए लगे हैं? ये इतनी सारी गाड़ियां क्यों लगी हैं? ये साइड में पार्किंग है, ये टैक्सी कर सकते हो यहाँ से। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं। हमें जाना है माता के मंदिर में। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ पे लगी हुई है ये दुकान है। इतनी आज हम लेट हो गए, पहले की आपने देखा होगा हम सुबह ही आ जाते थे, बिल्कुल जल्दी आ जाते थे। यहाँ पे पेटिस की शॉप भी लगी हुई है, देखो ये जलेबी की शॉप है, क्योंकि यहाँ पे कन्याओं को जलेबी ऐसे भी, जलेबी भी खिला देते हैं अगर कोई पूड़ी नहीं खिलाना चाहता तो। चलिए चलते हैं। भावना ने ले लिया है बेबी को। ये लक्ष्य है, चश्मा क्यों लगाया लक्ष्य? ले रहे हैं, ले लो। ले लो। ये सब लोग गए हैं
बहुत सारी दुकानें हमेशा लगी रहती हैं यहाँ पे। वहाँ पे चूड़ी की दुकान, खिलौनों की दुकान, काले धागे, सारी चीज़ें। तो ये मंदिर तो आपको पता ही है हम लोग कहाँ आए हुए हैं, बस यही माता के मंदिर मुरैना के पास में है। और मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ। और ये मंदिर आपको पता है कि मैं यहाँ पे बहुत आती हूँ, हर बार आती हूँ। तो अभी हम लड्डू को लेके आए हैं पहली बार माता रानी के दरबार में। जोड़ा मतलब जोड़ा होते हैं ना पूड़ी पुआ के, उससे पूजेंगे और लटुई आएंगी, यानी कि उसके बाल कटेंगे। शायद कैंची तो नहीं लाए, लेकिन यहाँ पे नाई होगा तो काट देगा। और यहाँ से मैं लड़की को मांगा था माता रानी से कि मुझे लड़की चाहिए, आप दे देना। और मुझे बिलीव था कि लड़की होगी, बट जब ये लड्डू हुआ था ना तब मैं थोड़ी सी अपसेट हुई थी। वो सारी स्टोरी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट मैंने जब सोचा ना, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि जब मैंने माता रानी से लड़की को मांगा है और उन्होंने मुझे लड़का दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। और तब से फिर मुझे मतलब एक बार भी नहीं मेरे दिमाग में आया कि लड़की क्यों नहीं हुई, क्योंकि कभी कभार होता है ना। तो बस मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, मैं हर बार आती हूँ। यहाँ काली माता का मंदिर है और माता रानी आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर करती हैं, और वो आपके अच्छे के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आओ और आप कुछ मांगो वो चीज़ ना हो तो आप छोड़ दो या सोचो कि अरे तो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं करना है। आप ये सोचो कि माता रानी जब आपके लिए कुछ कर रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के कर रही हैं। तो बस मैंने तभी से सोच लिया कि उन्होंने लक्ष्य ऑलरेडी था, और उन्होंने जब लड्डू को मुझे दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो मुझे अब काफ़ी अच्छा लगता है कि 2 लड़के हैं। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं एक लड़का लड़कों में नहीं होता, और एक से दूसरा बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, लड़की भी बहुत ज़रूरी होती है, मानती हूँ मैं। मुझे लड़की की बहुत इच्छा थी, बट अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, माता रानी ने कुछ सोच के दिया है। तो ये सोच के ना मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, हम दो हमारे दो। तो चलिए चलते हैं, मम्मी और ये सब लोग प्रसाद ले रहे हैं और चलते हैं। तो भी आ गए हैं माता मंदिर पर, और आज यहाँ जात सी लगी हुई है, पता नहीं। ले लो यार। बड़ी वाली चढ़ेगी माता को, छोटी वाली? अब आ गए हम बसैया माता पर, और अभी हम पूजने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो जात वात सी लगी हुई है, मार्केट सी आज ज़्यादा ही कुछ लगी है पहले से। तो हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में, और माता रानी आज इतना प्यारा लहंगा पहनी हुई है, और यहाँ पे डेकोरेशन भी बलून की गई है, पता नहीं कुछ था क्या। और अभी पंडित जी आएंगे तो माला चढ़वा देंगे। बेबी को बिठाल दिया है, और मम्मी वहाँ पे सीधा देने गई है, यानी कि जाते हैं ना बच्चों को लेके तो वहाँ पे आटा और कुछ लेके जाते हैं, तो पंडित जी को दे दिया है। हाँ चलो, ये पंडित जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बगेट लगा दो बाबू ना, लच्छे नकार के।
तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं एकदम अंदर से। पहले हम सोच रहे थे कि हम दोपहर के समय जा रहे हैं, यानी कि 8-9 बज गए हैं तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो हम लोग अंदर से माता रानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। बट फाइनली हम लोगों ने माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। और सच बताऊँ तो दर्शन करके इतना सुकून मिलता है ना, एकदम माता रानी के अंदर से दर्शन करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है अंदर से। उसके बाद हम लोग आए हैं बाहर, तो हमने पंडित जी से पूछा था कि यहाँ पे बाल कौन कट करेगा, तो पंडित जी ने बोला कि इनसे करवा लो। तो यहाँ पे इन्होंने बाल कट कर दिए बेबी के। और जो मंदिर है ना, ऊपर मम्मी चढ़ाने गई थी पूरी पूरा बाल, साथ में दक्षिणा लगा के वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। लड्डू ही बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो बस अब हम जा रहे हैं अंदर। घंटी बजा रहा है लड्डू, चलो आ जाओ, चलो चलो। अच्छा, मम्मी जब दिल्ली से लौट के आई थी तब मम्मी पापा ही पहले यहाँ दर्शन करने आए, तब घर गए थे। अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो हमसे कह रहे थे। ये गए हैं झूला चलाने के लिए। चलो भैया, चलो चलो, यहाँ पर नया बन गया, आजा। इससे डर रहा है, देखो इससे डर रहा है, इसका क्या होगा जीवन में। ये यहाँ से डल गया है। चलो चलो चलो। पीछे यहाँ पर कन्या कर रहे हैं और अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। ये सबसे अच्छा हो गया, बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बन गई हैं। इधर छज्जे थे, अभी यहाँ पे बहुत चौड़ी छत बन गई है, तो इजीली आप परिक्रमा दे सकते हो, किसी का गिरने का डर भी नहीं है। पहले हम वहाँ से आते थे, उस वाली सीढ़ियों से। यहाँ पे कन्या हो रही हैं। ये माता रानी का मंदिर है, अभी जा रहे हैं। इसको इतना डर लग रहा है इस पिल्ले से। तेरा क्या होगा, इस पिल्ले से ही डर लग रहा है तुझे? तो डरा रहे हैं। डरा क्यों रहे हो उसको, लड्डू को? इतनी हंसी आ रही है उसको। मत हंसाओ उसको ज़्यादा। अब आ गए हम चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पंडित जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। चलो, मैया के आशीर्वाद ले लेना। उन्होंने ले लिया है मैया का आशीर्वाद। और आपने ये मैया मैंने वैसे ही दिखाई। वाह, ये बनेंगे। हाँ, पहले अंधेरा अंधेरा सा रहता था ना। और दूसरी चीज जो देखना, जाली है, ये गेट नहीं अंदर। जाली तो ये नहीं, जाली तो यही है, गेट यही था। पापा चलो बेटा, भभूत लगा लो अपने सिर से, यहाँ से थोड़ी सी वो लेके भभूत ये रखिए। मुझे तो ये यहाँ बस ये ले रहे हैं ये भैया, बस ऐसे तुम ले लो, बस माथे से लगा लो और पैर छू लिया, आशीर्वाद ले लिया। भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर। हमने पूजा कर ली है, आशीर्वाद ले लिया माता रानी का। आराम से। बच्चे को लग रहा है कुत्तों से डर। मम्मी कह रही है मैं तो इसको दिखाऊंगी जिससे इसको डर ना लगे आगे चल के। वो नहीं डरता। फट्टू है ये? मैं नहीं फट्टू। तो क्या है? था मेरे पीछे इसलिए बस। तो तुमने को छेड़ा था उसको? आपके पीछे भाग। तुमने छेड़ा था उसको बेटा? नहीं छेड़ा। तुमने छेड़ा था, सच बताओ, तुमने छेड़ा था ना उसको? तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है।
और बस अभी चलते हैं। ये कुछ भावना ने अपना प्रसाद बांट दिया है, अभी हम बांटेंगे। तो माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हो गए हैं, बाल भी कट हो गए हैं और अभी मैं बांट रही हूँ यहाँ पे प्रसाद। तो सबसे पहले भावना को दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि पैसे और प्रसाद तो दे दिए लेकिन पैर भी तो छुओ, वो भी तो कन्याओं में आती है। तो मैं हंस रही थी, भावना भी हंस रही थी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे जो और कन्याएं हैं मैं उनको प्रसाद दे रही हूँ और पैसे दे रही हूँ, बट इनको प्रसाद से कोई मतलब नहीं है, इतना धक्का मुक्की करने लगते हैं। मैं बहुत बोल रही थी बेटा सबको मिलेगा, आराम से मैं सबको दूंगी, बट धक्का मुक्की मत करो। बट उनको तसल्ली नहीं होती है। कई लड़कियां तो ऐसी थी कि प्रसाद नहीं ले रही थी, 2-2 बार पैसे दे दो, हमने प्रसाद तो ले लिया, बल्कि उन्होंने प्रसाद लिया भी नहीं था। तो बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, बट क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, जहाँ से बेबी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लेंगे। लक्ष्य बोल रहा था मेरे लिए मम्मी हाथ में पहनने के लिए चूड़ा ले लो, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आए हैं तो अच्छा नहीं लगता ना मना करना, बच्चे भी तो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। तो उसके साइज़ का नहीं मिल रहा था तो हम इधर आ गए इस वाली शॉप पे। तो यहाँ से लेंगे लक्ष्य के लिए चूड़ा और छोटे वाले बेबी के लिए भी चूड़ा देखते हैं। लड्डू भाई साहब को लगवा दिया तिलक, वो कर रहे हैं तिलक को तिलका, पूरा मुंह में, आँख में, नाक में, सब जगह कर दिया। मत रगड़ो अब, बस पानी दे, अरे मत रगड़ो। ना ये सही है, कैसा इसको बड़ा है मम्मी? बिल्कुल सही है, बड़ो है, बड़ा है ना, छोटा ले लो। एक ये ले रही हूँ, ये वाला। तो मैं जो चाहिए वो ले लो। अरे आँख में मत डालो बेटे। क्या चुभेगा ये तो सब में, ये है ये खराब है, चुभेंगे ये तो मत लो। फिर एक ब्लैक तो ले लो, 2 ले लो दोनों। हाँ दोनों आते हैं। जय जय काली माँ खप्पर वाली, उमा भवानी, तेरी अखियाँ लाल लाल। प्यारी प्यारी हरी हरी फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है। बेबी के लिए चूड़ा ले लिया है, मम्मी ने अपने लिए कुछ छल्ला वगैरह लिया है, सिंदूर लिया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, इतनी भी नहीं है पर भीड़ ही है। चलिए चलते हैं। मैं गाड़ी में पहुंच गई थी और वहाँ पर जाके मैंने देखा कि मैं अपनी स्लीपर ही नहीं पहन के आई, जो मैंने अंदर निकाली हुई थी एकदम अंदर। तो कभी कभार होता है ऐसे। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि वैसे सब कुछ शेयर कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये ज़रूर शेयर कर देना कि तुम इतनी भुलक्कड़ हो कि चप्पल ही भूल के आ गई। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से माता रानी का दरबार स्टार्ट होता है। मम्मी ने यहाँ से पंडित जी बैठे थे, उनसे तिलक लगवाया था बेबी के। कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं इधर। तो ये लड़कियाँ हैं ना भाई साहब, ऐसे टूट पड़ती हैं। इनको प्रसाद से मतलब नहीं है, सिर्फ इनको मतलब है सिर्फ पैसों से, और किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं। चलिए स्लीपर पहन लेते हैं। तो हम लोग मुरैना से निकल आए हैं, खाना पीना हो गया है। हाँ फाइनली खाना पीना हो गया है। मैंने पानी पूरी भी खा ली, बेड में पूरी खाई, पानी पूरी खाई, मम्मी ने पूरी सब्जी खाई, भावना ने सिर्फ आधा समोसा खाया, मम्मी ने भी आधा समोसा और इनका मुझे पता नहीं है। भावना ने एक टिक्की पी, तब तक उसके फूफा जी ने बोल दिया कि भावना तुझे इससे उल्टियाँ नहीं होंगी। तो फिर भावना ने फिर वजह नहीं थी, बस ये मेडिकल जी, दाऊ जी मेडिकल, इस पर ट्राई करके आओ। तब तक फिर भावना ने बोला मैं नहीं खा रही, तो मैं बोल रही थी फूफा जी ने टोक दिया इसलिए नहीं खा रही क्या, कि नहीं ऐसा नहीं है। लड्डू को दूध पिला दिया, देखो अभी सोने का नाम नहीं, बेचारे को शांत करा दिया गया है। हाँ ये मुझसे बोल रहे पानी पूरी खा तो रही हो पर मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकूंगा, फिर बोलो कि उल्टियाँ करनी। मैंने बोला नहीं यार, मन पसंद की चीज़ मिल जाए तो फिर उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो चलिए, मम्मी के सिर में हो रहा है दर्द। कोई नहीं मम्मी, तुम मूड बांध के सो जाओ यहीं। अभी तो जोरा जाने में अभी तो 1 घंटा, 1.25 घंटा लग जाएगा।
चलते हैं। ये गए मेडिकल बेबी के लिए बोतल लेने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं कटीबरी हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे पतिदेव गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और लड्डू सो गया है। तो मैंने बोला भावना से कि इसमें से टॉवल निकाल के इसको कवर कर दो। तो भावना इसको कवर कर रही थी और मेरा ना यहाँ पे पैर सो गया था। जब पैर सो जाता है तो कितना बैड फील होता है, अजीब सा ही फील होता है अंदर से। तो यहाँ पे मैंने भावना को दे दिया है बेबी को, क्योंकि मेरे पैर सो गए थे यार, इधर से भी उधर से भी हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी हम आ गए हैं छेरा और अभी मुझे जाना है मम्मी के यहाँ। नहीं जाना, मुझे कुछ काम है तो उस काम से जाना, तो वो काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भाई की बेटी के साथ गई थी मार्केट और मुझे नहीं पता था, इनको मैं गाड़ी में ही छोड़ के आई थी। बोल रहे थे कि तुम लौट के आ जाओ, तब तक हम यहीं पे वेट करेंगे। तो जब तक मैं मार्केट गई थी तो मम्मी ने भावना से बोल के कि बेटा बुआ की सास को और फूफा जी को बुला के ले आओ। तो यहाँ पे दोनों मम्मी बैठी हुई हैं, मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, और पतिदेव भी यहाँ पे लेटे हुए हैं। लड्डू सो गया था तो वो एकदम जब सो के उठा था ना तो रोने लगा था। तो मम्मी बोल रही थी कि ये तो नानी के घर आते ही रोने लगता है, लक्ष्य को तो नानी की यहाँ की आदत थी और इसको आदत नहीं है, इसको तो अपना घर ही अच्छा लगता है। और ये सच भी है, इसको पता नहीं क्यों अपना ही घर अच्छा लगता है। बस बहुत टाइम हो गया था तो हमने सोचा चलो चलते हैं, और मैं मार्केट भी होके आ गई, मेरा काम भी हो गया क्योंकि काम बहुत ज़रूरी था। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और यहाँ पे भैया अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भैया से भी लक्ष्य हाय हेलो कर रहा था, क्योंकि लक्ष्य अपने मामा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो बस अब चलते हैं हम घर के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। चलो लड्डू, आ गए अपने घर, लड्डू आ गए, लड्डू।